गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारे पास कुछ यहाँ पे प्रश्न हैं रक्षा युक्ति से संबंधित। मनोविज्ञान में जो रक्षा युक्ति आती है उसके संबंधित कुछ टॉप 10 प्रश्न हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, जैसा कि क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि एक बालक किसी अध्यापक तथा विद्यालय के वातावरण को लेकर कुछ कटु स्मृतियाँ या तीखे अनुभवों अथवा अध्यापक तथा विद्यालय का नाम तक भूल जाता है। समायोजन की रक्षा युक्ति कौन सी है? दमन है। ठीक है, जैसे कि आपको उत्तर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ए राइट है, दमन। ठीक है, दमन में क्या होता है कि जो बलपूर्वक हम किसी दुख को या संवेग को हम दबा देते हैं, उसे हम दमन कहते हैं। दमन होता है वो अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए ही होता है। ठीक है, दमन और समन में यह फ़र्क है कि दमन है वो अस्थायी होता है और समन होता है वो स्थायी होता है। समन का अर्थ मतलब होता है अंत कर देना, इसके बाद वो विचार वापस नहीं आता है। ठीक है, और दमन का मतलब ये होता है कि वो कुछ समय के लिए उसको बलपूर्वक दबा देना दमन होता है। ठीक है, तो हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अपाहिज लड़का यह कहते हुए सुना जाए कि भगवान ने अच्छा ही किया कि अब इस वजह से इधर उधर घूमने या खेल कूद में उसका समय बेकार नहीं होगा और वह पढ़ने लिखने में सारा समय लगा सकता है। यहाँ रक्षात्मक युक्ति कौन सी है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है प्रक्षेपण, मार्ग अंतरीकरण, तर्कसंगतिकरण, उपयुक्त सभी। तो जैसा कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसका उत्तर है युक्तिकरण, अर्थात यहाँ पे वो युक्ति लगा रहा है तर्क संगतिकरण की। ठीक है, तो हमें इसके बारे में भी ये अच्छे से ध्यान करना है कि इसका जो ऑप्शन होगा वो तर्क संगति, इसने तर्क के द्वारा अपना एक तर्क स्थापित किया है जिसे हम युक्तिकरण बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक मुक्केबाज के सामने ऐसा प्रतिद्वंदी है जिससे लड़कर उसे या तो बुरी तरह घायल होना पड़ सकता है या हारना पड़ सकता है। स्थिति इधर गिरे तो कुआं और उधर गिरे तो खाई की है, वह शिकार होगा। किसका शिकार होगा वो? हम देखते हैं, ऑप्शन ए दे रखा है, तनाव का शिकार होगा, दबाव का शिकार होगा, बगनाशा का शिकार होगा या अंतर्द्वंद का शिकार होगा। तो बिल्कुल जैसा कि आपको उत्तर दिखाई दे रहा है, इसमें अंतर्द्वंद वाली स्थिति बनेगी। वो दुविधा में पड़ जाएगा कि कौन सा मैं सेलेक्ट करूं, तो इसमें अंतर्द्वंद इसे बोलते हैं, इंटरक्वेल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे तनाव भी नहीं आएगा, दबाव भी नहीं आएगा और बगनाशा भी नहीं आएगी, अंतर्द्वंद वाली स्थिति यहाँ पे बनेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बालक हैरी पॉटर का नवीन उपन्यास पढ़ रहा है, तभी उसके साथी आकर यह कहते हैं कि पसंदीदा सितारे मूवी देखने चलो। वह निम्न स्थिति का शिकार होगा। इसमें बगनाशा का शिकार होगा, कुंठा का शिकार होगा या अंतर्द्वंद का या तनाव का। तो जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। तो इसमें भी वह विचार में पड़ेगा कि मैं किसको चुनूँ, या तो हैरी पॉटर उपन्यास पढ़ लो या मूवी देखो। तो इसमें भी अंतः द्वंद्व वाली स्थिति उत्पन्न होगी, इंटरक्वेल जिसे बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। एक कुरूप व्यक्ति को दूसरे में कुरूपता दिखाई देती है और वह कुरूप होने के लिए आलोचना करता है। समायोजन युक्ति कौन सी है? ठीक है, एक कुरूप व्यक्ति को दूसरे में भी कुरूपता दिखाई देती है और वह कुरूप होने के लिए आलोचना करता रहता है। ये समायोजन युक्ति, तो मतलब ये समायोजन युक्ति कौन सी होगी? पहला ऑप्शन ए प्रक्षेपण होगी, युक्तिकरण होगी, प्रतिक्रिया होगी, दमन होगी। बिल्कुल इसमें प्रक्षेपण होगी, मतलब वो प्रक्षेपित करेगा किसी दूसरे पर, इसका अपने इस कारण को थोपेगा, तो इसमें प्रक्षेपण हो जाएगा। युक्तिकरण में क्या होता है कि वो तर्क के द्वारा अपना समायोजन बनाता है, प्रतिक्रिया में वो रिएक्ट करता है, दमन में क्या होता है वो उसको बलपूर्वक दबाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि प्रश्न है हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रक्षेपण है वो इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे अहम या स्व, अर्थात इंग्लिश में बोले तो ईगो एंड सेल्फ पर हावी हो रहे व्यक्ति से गाली गलौज या हिंसात्मक अभिव्यक्ति द्वारा निपटना क्या कहलाता है? ठीक है, हम जो हमारा ईगो है उसको कोई हर्ट करता है, ठीक है, तो हम उसको हिंसात्मक अभिव्यक्ति द्वारा अगर निपटते हैं तो वो कौन सा समायोजन के अंदर आएगा? आक्रामकता, विस्थापन, दिवास्वप्न और कल्पना। तो इसका जो ऑप्शन है आक्रामकता। बिल्कुल, आक्रामकता हिंसात्मक है तो वो आक्रामकता के अंदर आएगा। विस्थापन में क्या होता है कि हम वहाँ से चले जाएं तो वो विस्थापन में है। दिवा स्वप्न में क्या होता है? दिवा स्वप्न का यहाँ पे मतलब होगा कि हम दिन में जो सपने देखते हैं उनको हम दिवा स्वप्न बोलते हैं। कल्पना का अर्थ ये होता है कि
यहाँ पे हम किसी चीज़ की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसा प्रश्न है उसके अनुसार जो इसका सही उत्तर होगा वो आक्रामकता होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। श्रृंगार या रसिक प्रवृत्ति से युक्त बालक बालिकाओं को चित्रकार, मूर्तिकार, नाटककार, अभिनेता तथा अभिनेत्री, गायक एवं नृत्यांगना के रूप में प्रतिष्ठित होते देखा जा सकता है। यह प्रवृत्ति है। ठीक है, तो मतलब जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई श्रृंगार या रसिक प्रवृत्ति से युक्त बालक होता है या बालिका होती है तो वह चित्रकार, मूर्तिकार, नाटक या अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, नृत्यांगना के रूप में प्रतिष्ठित होते देखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर हो जाएगा वो बी और सी होगा, मार्ग अंतरीकरण या उदात्तीकरण। ठीक है, तो मतलब श्रृंगार और रसिक पर उसमें पहले से श्रृंगार और रसिक प्रवृत्ति के गुण थे, तो उसने उस गुण को एक कला में परिवर्तित कर दिया। किसी भी प्रकार की कला में चित्रकार बन गया, वो मूर्तिकार बन गया, तो मतलब उसने अपना मार्ग है उसका एक मार्ग अपना लिया, इसलिए इसको मार्ग अंतरीकरण बोलते हैं। उदात्तीकरण में ये होता है कि उदात्तीकरण में हम किसी दूसरे व्यक्ति की तरह, ठीक है, बनना चाहते हैं या हमारे किसी गुण को हम इसको अपने किसी एक दिशा दे देते हैं, तो वह उदात्तीकरण का उदाहरण हो जाता है। तो इसमें मार्ग अंतरीकरण और उदात्तीकरण दोनों ही उत्तर होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो विद्यार्थी बहुत अधिक लड़ते झगड़ते हैं, बहादुर तथा निर्भीक होते हैं, उनकी संघर्ष प्रवृत्ति यदि खिलाड़ी, मुक्केबाज, पहलवान तथा दूसरों की मदद करने वाली हो जाती है तो क्या कहा जाएगा? ठीक है, जो विद्यार्थी बहुत लड़ते झगड़ते हैं, बहुत निर्भीक होते हैं, ऐसा माना गया है इस प्रश्न के अनुसार। उनकी संघर्ष प्रवृत्ति यदि खिलाड़ी, मुक्केबाज, पहलवान तथा दूसरों की मदद करने वाली हो जाती है तो कहा जाएगा। बिल्कुल, इसको भी हम शोधांतीकरण या मार्ग अंतरीकरण कहेंगे, क्योंकि इसमें जो उसकी ऊर्जा थी उसने उसको एक नई दिशा दे दी। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर हो जाएगा मार्ग अंतरीकरण हो जाएगा। दिवा स्वप्न यहाँ पे उत्तर नहीं होगा, पलायन भी नहीं होगा, विस्थापन भी नहीं होगा, क्योंकि दिवा स्वप्न का मतलब होता है दिन में सपने देखना, पलायन का अर्थ होता है वहाँ से भाग जाना, और विस्थापन का मतलब भी ऐसा ही होता है। ठीक है, भय के कारण भाग जाना, वो उसको पलायन बोलते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भग्नाशय या कुंठा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण माना जाता है। भग्नाशय या कुंठा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण माना जाता है। क्या माना जाता है? असंगत आवश्यकताएं, मानसिक संघर्ष, परिस्थिति, नैतिक आदर्श। कुंठा जब होती है, ठीक है, या भग्नाशय होती है तो इसका क्या कारण हो सकता है? ठीक है, हम जब कुंठा से ग्रसित रहते हैं तो इसका जो कारण होता है हमारा मानसिक संघर्ष। ठीक है, मस्तिष्क में बहुत सारे विचार चलते हैं, परेशान रहते हैं, तो इसके कारण हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार का संघर्ष चलता है, तो भग्नाशय कुंठा उत्पन्न हो जाती है। इसे हम मानसिक संघर्ष बोलेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो मानसिक संघर्ष हो जाएगा। एक व्यक्ति सपनों की दुनिया में क्रिकेट का सितारा बनकर चौके छक्के लगाता है, वह प्रशंसा लूटता है, यह युक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति सपनों की दुनिया में, यहाँ पे सपनों की बात आ रही है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि प्रतिक्रियाकरण, औचित्यकरण, दिवा स्वप्न या उदात्तीकरण, इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा? तो बिल्कुल दिवा स्वप्न। जब भी व्यक्ति कोई सपने देखता है, ठीक है, काल्पनिक विचार उसके मस्तिष्क में आते हैं, तब वह दिवा स्वप्न कहलाता है। तो इसका उत्तर दिवा स्वप्न होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नया क्वेश्चन वापस आया। एक व्यक्ति सपनों की दुनिया में क्रिकेट का सितारा बनकर चौके छक्के लगाता है और प्रशंसा लूटता है, यह उक्ति है। बिल्कुल, ये दिवा स्वप्न है। ये प्रश्न हम कर चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने वर्तमान से घबराकर अपने अतीत की दुनिया में खोया रहता है। एक व्यक्ति अपने वर्तमान से घबराकर अपने अतीत की दुनिया में खोया रहता है। वह अतीत की दुनिया में अपने सुखद अनुभव को और सुखद अनुभव बनाकर संतुष्ट व आनंदित रहता है। ये झूठा प्रयत्न क्या कहलाता है? दिवा स्वप्न कहलाता है, या कल्पना प्रवाह कहलाता है, या प्रतिक्रियाकरण कहलाता है। जब भी व्यक्ति कोई झूठा सपना देखता है, झूठा सपना मतलब कोई सपना देखता है, ठीक है, जो सच नहीं है, ठीक है, तो हम उसको कल्पना का प्रवाह बोलते हैं या फिर दिवा स्वप्न बोलते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दिवा स्वप्न व कल्पना प्रवाह। एक व्यक्ति बैंक क्लर्क है, प्रमोशन न मिलने पर कहता है कि अच्छा है, मैनेजर बनकर तो मैं फंस ही जाता है, यह उक्ति है। ये उक्ति क्या कहलाती है? औचित्य स्थापन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे जो उत्तर है वो ए राइट होगा, औचित्य स्थापन। मतलब उसने एक अंगूर खट्टे हैं वो वाली बात कर दी, तो ये एक औचित्य स्थापन हो जाएगा। उसका उत्तर प्रक्षेपण नहीं होगा। प्रक्षेपण में क्या होता है कि अपनी गलती, अपनी नाकामयाबी किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे कारण पर इसको थोप देना,
प्रक्षेपण के अंतर्गत है। मार्ग अंतरीकरण के क्या आता है कि हम अपनी जो ऊर्जा है, ठीक है, उसको एक दिशा दे देते हैं और एक उदात्तीकरण का रास्ता अपना लेते हैं, तो उसे मार्ग अंतरीकरण बोलते हैं। और विस्थापन नहीं होता है। विस्थापन का मतलब होता है कि वहाँ से चले जाना। यदि किसी व्यक्ति को साक्षात्कार की बात परेशान कर रही है तो साक्षात्कार से मुंह मोड़ लेना है। क्या कहलाएगा? अगर कोई व्यक्ति साक्षात्कार से घबराता है और वो वहाँ से चला जाता है भय के कारण, तो उसका क्या कारण हो सकता है? वो कौन समय जिनकी कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत आएगा? औचित्य स्थापन के अंतर्गत आएगा, पलायनवादी के अंतर्गत आएगा, मार्ग अंतरीकरण का आएगा, या उक्त में से कोई नहीं? इसके अंतर्गत आएगा, वो पलायनवादी के अंतर्गत आएगा बिल्कुल, क्योंकि वो वहाँ से चला गया है, उसका वहाँ से पलायन हो गया है, ठीक है, भय के कारण, चिंता के कारण, तो वो पलायनवादी के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है उसके हमने टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। धन्यवाद। मैं आगे भी इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता रहूँगा। आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।